आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सावित्री और देवांश से। देवांश सावित्री को सुखधाम में ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ अर्जुन भागा हुआ आता है। सबको बुलाता है कि पिताजी कहाँ है, पिताजी कहाँ है। विराट के पास जाता है और कहता है आप बाहर आइए। जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं देखते हैं कि सामने सावित्री खड़ी हुई है। देवांश को साथ देखकर विराट एकदम शॉक हो जाता है कि देवांश और सावित्री यहाँ कैसे आ गए। अर्जुन सोचता है उस वक्त को जब उसने देवांश को फोन किया था और बोला था मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, माँ और पिताजी के बारे में। देवांश बोलता है तुम्हारे माँ और पिताजी के बारे में क्या बात करनी है, बोलो। अर्जुन बोलता है तुम्हें जो कहना है कह लो, जितना उल्टा सीधा बोलना है बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें पता है सुखधाम के क्या हाल है और तुम सुखधाम को लेकर आज भी सोचते हो, मुझे पता है। नोएल ने तुम्हें पैसे दिए थे और तुमने वापस कर दिए थे। अगर तुम सुखधाम के बारे में नहीं सोचते तो तुम पिताजी को वह वीडियो कभी नहीं दिखाते। और एक बात, माँ ने सबको मना कर दिया है, लेकिन वह तुम्हें मना नहीं कर पाएंगी। सिर्फ तुम ही हो जिनके कहने पर वह आ सकती है। आखिरकार सावित्री सुखधाम में खड़ी होती है। विराट उनके पास दौड़े हुए जाते हैं। सावित्री भगवान जी का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है। विराट उनके पास दौड़े जाते हैं और सामने खड़े होकर सावित्री को ही देखते रहते हैं। उसके बाद अपने सारे बच्चों को बुलाते हैं। सारे बच्चे सावित्री से मिलते हैं। एकदम से देवांश वापस जाने लगता है। सावित्री उसे रोकती है, बोलती है कहाँ जा रहे हो। देवांश कहता है आप अपने घर आ गईं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। विराट बोलता है यह भी तेरा ही घर है। देवांश बोलता है जहाँ परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हों, वही अपना घर होता है। सावित्री बोलती है दामिनी और नकुल से हम बात करेंगे, लेकिन देवांश मना कर देता है। कहता है यह मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूंगा, पहले मुझे अपने बेटे और उसकी माँ को साथ लाना है। सावित्री बोलती है अगर तुझे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना, हम हमेशा तेरे साथ हैं। देवांश सावित्री के पैर छूता है। जैसे ही देवांश विराट के पैर छूता है, विराट उसे गले लगा लेता है और बोलता है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वह तूने कर दिया। शुक्रिया देवांश, आज तू मुझसे बड़ा हो गया है, तूने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। परी जाकर देवांश से मिलती है। शोभा भी देवांश से मिलती है। घर के सभी लोग देवांश को धन्यवाद देते हैं। जैसे ही देवांश जाने लगता है अर्जुन सामने आता है और उसके लिए हाथ बढ़ाता है। देवांश भी अपना हाथ बढ़ाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। सावित्री यह देखकर एकदम खुश हो जाती है। शोभा बोलती है माँ चलिए अपने घर में। विराट सावित्री का गृह प्रवेश कराता है और कहता है आजकल मुझे आदत हो गई है सबका गृह प्रवेश कराने की, क्योंकि पहले यह काम तुम करती थीं, अब मैं करने लगा हूँ। सावित्री बोलती है मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो मेरा गृह प्रवेश करा रहे हो। विराट बोलता है बड़ी माँ की तो दुल्हन ही हो तुम, सबसे पसंदीदा। सावित्री बोलती है बच्चों के सामने शर्म नहीं आती। तभी बच्चे बोलते हैं इस पल का इंतजार तो हम सब बहुत समय से कर रहे थे माँ। गायत्री बोलती है हाँ सावित्री, तुम्हारा गृह प्रवेश होना चाहिए। गायत्री सावित्री का गृह प्रवेश कराती है, आरती करती है, तिलक लगाती है और बोलती है जब से तुम इस घर से गई थी इस घर की सुख शांति सब कुछ चला गया था, लेकिन अब तुम लौट आई हो तो सब कुछ वापस आ जाएगा। सावित्री जैसे ही घर में प्रवेश करते हुए चारों तरफ देखती है उसे पुरानी यादें याद आती है। वह पूरे घर में घूमती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ उसे बदलाव दिखाई देता है। ठाकुर जी के मंदिर में जाती है। दूसरी तरफ विराट जाता है आंगन की तुलसी में जल देने के लिए। सावित्री ठाकुर जी को उनके स्थान पर बिठा आती है। उधर विराट आंगन की पूजा करता है। गायत्री यह सब देख रही होती है और बोलती है आज सावित्री के आने से घर में रौनक आ गई है, जैसे बड़ी माँ के समय पर हुआ करती थी। अब इस घर में खुशी होगी, कोई कमी नहीं रहेगी। सावित्री भी ठाकुर जी से प्रार्थना करती है और बोलती है मुझसे, मेरे घरवालों से जितनी भी आपकी पूजा अर्चना में चूक हुई है उसके लिए माफ कर देना और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना जैसे आज तक बनाए रखा है। सभी बच्चे खाने की टेबल पर सावित्री का इंतजार करते हैं। सावित्री सबको अलग अलग शेप के थेपले बनाकर देती है। सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वृंदा और मुन्नी दोनों सावित्री को खाने के लिए बुलाती है। सावित्री जैसे ही टेबल पर बैठती है मुन्नी को भी बोल देती है कि तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना है, इसलिए तुम भी खा लो। शोभा विराट से बोलती है खाने का स्वाद अच्छा है, इसलिए मुंह में पानी तो आना बनता है, लेकिन आपकी आंखों में पानी। विराट बोलता है मुंह के स्वाद की जगह मेरी जिंदगी में भी स्वाद आ गया है। तभी वृंदा सावित्री और विराट से कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और उन दोनों को बताती है कि मैं अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती हूँ। विराट एकदम मना कर देता है, घर के बच्चे घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इतने समय बाद परिवार एक हुआ है और तुम उन्हें दूर भेजने की बात कर रही हो। अंगद बोलता है कभी कभी घर की कीमत समझने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। अभी उन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है,
लेकिन जब उन्हें चीजों की असली कीमत पता चलेगी तब शायद उन्हें समझ में आएगा। वृंदा बोलती है, पापा वह चाल में रहे हैं, उन्हें वहां के माहौल की आदत है, यहाँ बहुत वक्त लग जाएगा। विराट बोलता है, तो लग जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अंगद बोलते हैं, पापा उन्हें कुछ दिन दूर रहने दो। वृंदा भी कहती है, 1-2 साल की बात है, उसके बाद हम वापस ले आएंगे। जब उन्हें हर चीज की समझ आ जाएगी, डिसिप्लिन में आ जाएंगे, सब तौर तरीके सीख जाएंगे। एकदम से विराट बोलता है, देख लो सावित्री, यह क्या बात कर रहे हैं। सावित्री बोलती है, मैं क्या बोलूं, बच्चों के बारे में माँ सबसे पहले और सबसे ज्यादा सोचती है, इसलिए वृंदा ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया होगा। और अंगद अगर उसका साथ दे रहा है तो वह भी सही कर रहा होगा, क्योंकि वह दोनों माता पिता है और माता पिता से ज्यादा कोई और सोच ही नहीं सकता। तो हमारा कोई मतलब नहीं बोलने का। वृंदा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हें करना है करो। मैं जानती हूँ यह फैसला तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, उनसे दूर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुमने उनके भले के बारे में जो सोचा है सही सोचा है, इसलिए अपने आप को अकेला मत समझना। तभी विराट कहता है, जहाँ सावित्री तुम्हारे साथ है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। वृंदा जाकर सावित्री के गले लग जाती है और रोने लग जाती है। आज के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे देवांश अपनी मां सावित्री को सुखधाम आने के लिए मना लेता है। सावित्री उससे कहती है कि तू बिल्कुल मेरे जैसा है, परिवार के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। आखिरकार सावित्री सुखधाम में आने वाली है और वह कैसे अपने बच्चों की जिंदगी सुधारेगी, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा।